क्लास 9 के फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करने का वक्त अब आ चुका है और इसी बेसिस में बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर प्रिपरेशन करने के सबसे सही तरीके क्या होंगे। तो ये रहे आज के मेरे साइड से 5 ऐसे अमेजिंग प्रिपरेशन ट्रिक्स जिसके थ्रू आपकी जिंदगी बदल सकती है और क्लास 9 में जितना भी अब एक्सपेक्टेड मार्क्स है आपका उससे कहीं ज्यादा आप ला सकते हो। अपने सपनों तक, अपने ड्रीम मार्क्स तक, ड्रीम नॉलेज तक आप पहुंच सकते हो क्लास 9 के एंड तक और क्लास 10 की शुरुआत उतने ही कॉन्फिडेंस से शुरू कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो एज यूजुअल गाइस वीडियो को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। आगे बढ़ते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे और हमारे चैनल पे आने वाले सारे सेशंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरा इंस्टा आईडी अभिषेक_वेदांतु है, आप वहां पे मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल से एक मोटिवेशनल कोट से जो कहता है लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू रियली बिग रिजल्ट्स, है ना। हर एक छोटा छोटा प्रोग्रेस एक बहुत बड़े रिजल्ट की तरफ आपको ले जाता है, बोलना आपको बिल्कुल नहीं है इस बारे में। चलिए फिर मुद्दे पर आते हैं। तो आपके दिमाग में फिलहाल के लिए कौन कौन से टेंशन चल रहे होंगे, मैं गेस करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो मैंने गेस किया वो सही है तो जोरदार से बल्ले बल्ले बोलते जाना चैट में। ठीक है, सबसे पहला टेंशन, मिड टर्म्स में तो मार्क्स कम, न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करें। मिड टर्म्स में मार्क्स कम आए, अब हम क्या करें और न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से प्रैक्टिस कैसे करनी है। कुछ गम ऐसे हो सकते हैं, अभी तो शुरू भी नहीं किया, पढ़ना कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे अब तक शायद पढ़ाई शुरू नहीं किए होंगे क्योंकि क्लास 9 को सीरियसली कौन लेता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पेंडिंग हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया बाकी सब्जेक्ट्स पेंडिंग है। एग्जाम्स में सब भूल गए तो, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर एग्जाम लिखते वक्त ब्लैंक हो जाते हैं चाहे कितना ही पढ़ा हो। रिवीजन स्मार्टली नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। क्या इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आप पढ़ते हो तो बेटा ये सेशन आपके लिए है और आपको ये पांचों के पांचों टिप्स ब्लाइंडली फॉलो करने हैं। तो इस वीडियो को 10 मिनट तक देखो, 10 मिनट में जिंदगी बदलने वाली है। शुरू करते हैं सबसे पहले टिप से, स्टार्ट नाउ बाय क्रिएटिंग अ स्टडी शेड्यूल। जब तक जिंदगी में एक प्लान नहीं होता है, उस प्लान के हिसाब से आप काम नहीं करते हो, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ जाती है ना। हमारे माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि आपको अपने सोच को एक्शंस में बदलना है, वो एक्शंस आपके काम में बदलेगा और वो काम आपके सपनों में बदलेगा। तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपको इस बात को समझना। रात को सोते सोते सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, उन सपनों को ख्यालों में और ख्यालों को एक्शंस में और एक्शंस को काम में और काम को सपनों में बदलना होता है और वो आप खुद ही कर सकते हो, है ना। तो शुरू करना जरूरी है सबसे पहले एक सिंपल प्लान से। तो प्लान करिए कि भाई आपका प्लान मतलब बेसिकली आपका स्टडी का शेड्यूल क्या क्या होना चाहिए, आपको कितने घंटे पढ़ाई करने, कितने घंटे ब्रेक लेने हैं। अगर आपको वक्त के हिसाब से प्लान नहीं बनाना है तो टॉपिक बाय टॉपिक बनाइए कि भाई फिजिक्स के पहले 2 टॉपिक को आज मैं इस वक्त पढ़ाई करूंगा और बाकी 2 टॉपिक्स को कभी और, उसके बाद फिर मैं 10 मिनट का रेस्ट लूंगा, उसके बाद फिर मैं जो करना करूंगा। हमने आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी 45 डेज का टाइम टेबल फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए। अगर आपको टाइम टेबल बनाने में हेल्प चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर आप खुद से बनाइए, लेकिन बिना प्लान के आगे मत बढ़िए। ठीक है, उसके साथ प्लीज ये कोशिश करिए कि आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दे रहे हो, सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के लिए नहीं जो इजी लगते हैं। अगर आपको इजी सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स ही बात है आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है जब आप इजी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो क्योंकि आपको इजीली आते हैं। लेकिन वहीं जब आप एक हार्ड सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो क्योंकि वो आपको नहीं आते हैं इजीली। तो आपको क्या करना है, आपको इजी और हार्ड सब्जेक्ट को मिक्स एंड मैच में पढ़ना है कि मैंने आधे घंटे एक इजी सब्जेक्ट पढ़ा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आधे घंटे एक हार्ड सब्जेक्ट पढ़ा। तो इससे क्या होगा कि जब इजी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको मोटिवेशन बढ़ता है, हार्ड सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उस मोटिवेशन से आप पढ़ोगे, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, डिमोटिवेशन होने लगेगा थोड़ा सा, फिर ब्रेक लोगे, फिर इजी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो मोटिवेशन दोबारा अप हो जाएगा। तो योर ग्राफ विल ऑलवेज लुक गोइंग अपवर्ड और सैचुरेटेड, इट विल नेवर गो डाउन। सो थिंक अबाउट दैट वेरी वेरी क्लियरली। ठीक है बेटा, तो ये करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ बिना ब्रेक लिए पढ़ना इज अ वेरी वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। मेक श्योर कि आप अपने पढ़ाई के बीच में अच्छे ब्रेक्स ले रहे हो। बिना ब्रेक से पढ़ाई नहीं होती है बेटा। बस इतना ध्यान रखना कि ये जो ब्रेक है वो मूवी नहीं बन जाए, ये जो ब्रेक है वो नींद नहीं बन जाए, ये जो ब्रेक है वो क्रिकेट का पूरा गेम ना बन जाए। प्लीज याद रखें इस बात को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टू द पॉइंट नंबर 2, सिलेबस को समझिए कि है क्या। मैं हमेशा 10th वालों को यह कहकर चिढ़ाता हूं कि जब नवंबर दिसंबर का महीना आता है तब सबसे ज्यादा गूगल सर्च में और यूट्यूब सर्च में आता है कि भाई क्लास 10th का सिलेबस क्या है।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे नवंबर दिसंबर के महीने में आकर जागते हैं, एंड दैट इज 100% ट्रू फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स ऑल्सो। आप जाइए गूगल ट्रेंड्स का, गूगल का एक वेबसाइट है, आप सीबीएसई 9 सर्च करके देखिए, आपको खुद वहां पे दिखाएगा कि सीबीएसई 9 से रिलेटेड सबसे सर्च्ड टॉपिक्स में इस महीने होगा सीबीएसई 9 का सिलेबस, क्योंकि वो हो सकता है कि आप में से भी लाखों बच्चे अभी तक सिलेबस नहीं जानते हैं। तो सिलेबस को ढूंढिए, निकालिए, हमारे सीबीएसई की वेबसाइट में सिर्फ गूगल कर लो आप सीबीएसई क्लास 9 सिलेबस, आपको सीधा पहला लिंक ही आपको सीबीएसई का मिलेगा, वहां जाइए, डाउनलोड करिए, पूरा समझिए कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस में कोई डाउट्स है तो क्लियर करिए पहले, और उसके बाद उसमें देखिए कि आपके टॉपिक्स कौन कौन से हो गए हैं। जो टॉपिक्स हो गए उनको रिवाइज करके, जो टॉपिक्स बचे हुए उनको प्रायोरिटी देकर पढ़ाई खत्म करिए, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन बेटा बस उस कोने में है ना। पॉइंट नंबर 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब बात आती है कि यार पढ़ाई तो हो जाती है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती। हमारे पास क्लास 9 के लिए जो रिसोर्सेस होते हैं बहुत कम होते हैं, है ना। जैसे यार क्लास 10 के लिए अगर मैं बोलूं तो क्लास 10 वालों के लिए एनसीईआरटी भी होती है, सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर्स भी होती हैं, प्रैक्टिस पेपर्स भी होती है, फिर मॉक पेपर्स भी हम लोग सब रेडी करते हैं, उसके अलावा ढेर सारे रेफ्रेशर बुक्स, सब सारी चीजें होते हैं। क्लास 9 की जब बात करते हैं, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल एग्जाम नहीं है, तो ना ही क्लास 9 वालों के लिए सैंपल पेपर होता है, ना ही क्लास 9 वालों के लिए क्या कहते हैं मॉक पेपर होता है, प्रैक्टिस पेपर होता है सीबीएसई की तरफ से। सिर्फ क्लास 9 वालों के पास एक ही उम्मीद होती है, वो एनसीईआरटी, और दूसरी उम्मीद के ऊपर वो आंख डाले बैठे रहते हैं कि भाई टीचर कौन सा रेफ्रेशर बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, उस रेफ्रेशर बुक को खरीद लेते हैं, या तो उस रेफ्रेशर बुक को उठा लेते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चों ने उठाया हुआ, मेरे को पता है, मेरे को आगे बोलते हैं, ठीक है, तो उठा लेते हैं, है ना। अब उसके अलावा आपके पास एक्चुअली एक और तरीका है, और वो है अपने सीनियर से बात करना। मैंने एक्चुअली बहुत मेरे सेशन से बोला हुआ है कि आपके जो सीनियर्स है, जो अभी 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे जाकर एक बार बात करो कि 9 के पेपर्स उनके पास है कि नहीं। अगर उन्होंने चने बेचने के लिए पेपर दे नहीं दिया है तो हो गए उनके पास। बट इसके अलावा भी आपके पास एक बहुत ही अच्छी चीज है जो वेदांतु ने आपके लिए एज ए गिफ्ट दिया हुआ है, एंड आई रियली थिंक कि आप लोगों को उस चीज को चेकआउट करना चाहिए फॉर मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अब वो है क्या, ठीक है, आप प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिए। आपके बस 2 मिनट लूंगा मैं यहां पर, और मैं चाहता हूं इसको ध्यान से देखो। हमारा ये सेशन चल रहा है, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको मिलेगा ऑल इंडिया सीबीएसई 9 मॉक टेस्ट सीरीज 23-24। उस पर क्लिक करोगे आप तो आपको एक वेब पेज पे ले जाएगा। इस वेब पेज पे देखो लिखा क्या है, ऑल इंडिया सीबीएसई टेस्ट सीरीज ग्रेड 9 के लिए फॉर सोशल साइंस, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स का बेसिक स्टैंडर्ड दोनों। और इसमें मिलने क्या वाला है आपको, 3 टेस्ट पेपर्स पर सब्जेक्ट इन द लेटेस्ट फॉर्मेट ऑफ सीबीएसई। और उन सारे टेस्ट पेपर्स का, कितने टेस्ट पेपर हो गए, 15 टेस्ट पेपर हो गए, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हैं, 3 टेस्ट पेपर, तो 15 टेस्ट पेपर हो गए, पर सब्जेक्ट 3-3, विथ फ्री पीडीएफ सॉल्यूशंस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस। ये हम आपके लिए लाए हैं, जो 9th वालों के लिए कोई नहीं लाता है इस पूरी दुनिया में, हम आपके लिए लाए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप सोच रहे हो इसकी फीस कितनी है, पीपल गेस अगेन, बिकॉज इसकी फीस 0 है। पूरे कोर्स की फीस 1000 रुपए, लेकिन हमने आपके लिए इसके लिए ₹0 रखा है। आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको बस बाय नाउ पे क्लिक करना है और आपके लिए आपके प्रोफाइल पे ये सारे टेस्ट आ जाएंगे। दैट इज इट गाइस। फिर दोबारा लॉगिन करके माई टेस्ट के सेक्शन में जाके आप टेस्ट दे देना, और सारे पीडीएफ सॉल्यूशंस वहीं पे भी होंगे, और सारे टेस्ट भी आपको एक साथ दे दिए जाएंगे, अलग अलग नहीं दिए जाएंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो जाइए साइन अप करिए और टेस्ट दे जाइए, अभी के अभी आपकी प्रैक्टिस रेगुलरली होती रहेगी। 15 टेस्ट पेपर है, कोशिश करिए कि भाई हर सब्जेक्ट का हर दिन देने की कोशिश करें, तो 15 दिन में 15 टेस्ट पेपर हो जाएंगे, काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और हर टेस्ट के हो जाने के बाद प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है टू क्लासिफाई करना कि आपके इंपॉर्टेंट, आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है वो कौन से थे, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, और वीक टॉपिक कौन से थे जिनमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा तो क्लास 9 के टॉपिक और अच्छे होंगे, और क्लास 10 के लिए भी कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं टू द 4th थिंग, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। एक तो आपने प्रैक्टिस पेपर जो मॉक टेस्ट पेपर किया, वो भी एक एक्टिव लर्निंग टेक्निक है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स हैं जहां पे आपको किताब नहीं पढ़नी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वीडियो बनाऊं, अगर मैं एक नोटबुक बनाऊं, नोटबुक के मैंने सिर्फ एक A4 पेज लिया, उस A4 पेज में मैंने क्लास 9 के सारे फॉर्मूलाज को अगर मैंने लिख डाला, और उस A4 पेज को या तो एक पूरे चार्ट पेपर को अगर मैंने अपने दीवार पे लगा दिया,
हर दिन सुबह उठकर मैं उन सारे फॉर्मूलाज को देख रहा हूं 2 मिनट के लिए, तो होगा क्या, मेरे दिमाग में वो सारे फॉर्मूलाज छप जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द एक्टिव लर्निंग मेथड्स। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स वाले जो पेजेस हैं उनको मैंने क्या कहते हैं स्टिकी पैड से मैंने हाईलाइट कर दिया एक्टिव लर्निंग मेथड्स। मैंने बुलाया अपने 4-5 दोस्तों को घर के अंदर और मैंने बोला कि बेटा आज ना ग्रुप स्टडी करते हैं, मोशन वाला चैप्टर उठाते हैं, मोशन वाले चैप्टर में नहीं तो काम करते हैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर उठाते हैं, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में मैं वर्क सीखता हूं, आप काइनेटिक एनर्जी सीखो, आप पोटेंशियल एनर्जी सीखो, आप पावर सीखो और आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीखो। ठीक है, ये 5 टॉपिक्स मैंने एक दूसरे में बांट दिए। अब सबने अपने अपने टॉपिक्स पढ़े, आपको सिर्फ वर्क पढ़ना पड़ा, पूरा चैप्टर नहीं। आपने वर्क पढ़ने के बाद अपने बाकी दोस्तों को वर्क समझाया कि होता क्या है। ठीक है, समझाने के बाद आपके दोस्त लोगों ने उससे रिलेटेड डाउट्स पूछे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस था वर्क पे उस डाउट्स को जवाब देते हुए पढ़ाते हुए एकदम बढ़ गया। आपको वर्क अब आ चुका है, क्योंकि अगर आपने एक टॉपिक जिंदगी में एक बार भी पढ़ा दी हो, खत्म, आपको कभी नहीं भूलोगे, कम से कम 9th ग्रेड में तो नहीं भूलोगे। ठीक है, वैसे ही आपके दोस्त ने आपको काइनेटिक एनर्जी समझाई, दोस्त जब समझाते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी समझा, किसी ने पोटेंशियल एनर्जी समझा दिया, तो आपका पूरा चैप्टर सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने से खत्म हो गया और आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, ज्यादा नहीं। आप 15 मिनट लगाते हो पढ़ाई करने के लिए, आधे घंटे भी लगाते हो पढ़ाई करने के लिए, और समझाने के लिए 15-15 मिनट में ले लेते हो, तो खत्म हो जाता है। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर तो मैंने आपको दे ही दिया है, एनसीईआरटी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो बोलो जोर से, बल्ले बल्ले। दीज आर फ्यू ऑफ द एक्टिव लर्निंग मेथड व्हिच यू स्टार्ट डूइंग राइट नाउ। एंड नंबर 5th एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में अभी बात करने वाला हूं मैं, दैट इज रेगुलर रिविजन। बिना रिविजन के बेटा देखो कुछ नहीं होने वाला है, बिना रिवीजन कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि सबसे पहली बात इस टिप के बाद मैं खत्म कर रहा हूं सेशन को, बिल्कुल नहीं। मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बोनस टिप देने वाला हूं, क्योंकि बोनस टिप के बिना कैसे जाने देंगे हम आपको, है ना। तो अब बोनस टिप से पहले हम समझते हैं कि 5वां टिप क्या है, रेगुलर रिवीजन करने का। अब रिवीजन एग्जैक्टली कैसे करनी है बेटा, ठीक है। रिवीजन मैं कहता हूं कि आप हम पे छोड़ दो। क्यों, अगर मैं आपसे पूछूं आपके क्लास 9 में एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा, बताइए चैट में बच्चों, जल्दी बताइए चैट में कि आपका क्लास 9th में एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितना है। क्योंकि क्लास 9 को देखो बहुत सारे लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको फर्क नहीं पड़ता वो कौन से ग्रेड में है, उनको मैटर करता है कि कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं, उनको मैटर करता है उनका फ्यूचर, उनको मैटर करता है उनका सपना, उनको मैटर करता है अपने माँ बाप के चेहरे का स्माइल। वो बच्चे मुझे बताया जल्दी से कि वो क्लास 9 में कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, परसेंटेज 60, 70, 80, 90 एक्सपेक्ट कर रहे हो। What if I tell you guys कि भाई मैं आज आपको उन सपनों तक पहुंचने का मौका देने वाला हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने सपनों तक पहुंचे, हम चाहते हैं कि आप सारे सपने अपने पूरे करें, ये हम चाहते हैं आपके लिए। और इसी वजह से हम चाहते हैं कि आपके लिए ना, आप जहां पर हो और जहां पहुंचना चाहते हो उसके लिए एक पूरा का पूरा ब्रिज नहीं, पूरा का पूरा एक हेलीपैड बना दे, हवाई अड्डा बना दे, एयरपोर्ट बना दे, ताकि आप फ्लाइट पकड़कर अपने आप जहां पर हो और जहां जाना चाहते हो वहां तक पहुंच सको। वो फ्लाइट हम बनना चाहते हैं आपके लिए, आप अपने सपनों तक की उड़ान ले सको, ये फ्लाइट हम बनना चाहते हैं। इसी वजह से हम अपना 200% दे रहे हैं इन अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, और उसका नाम है नथिंग एल्स बट द्रोणा। द्रोणा बेटा 45 डेज का वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन कोर्सेस है, अवेलेबल ऑन यूट्यूब, अवेलेबल ऑन वेदांतुस प्लेटफॉर्म, अवेलेबल ऑन एनी प्लेटफॉर्म आउट देयर फॉर सीबीएसई क्लास 9 एंड माइंड। व्हेन आई से दिस, क्लास 9 मानव के लिए कोई भी रिवीजन कोर्स नहीं निकालता है अपार्ट फ्रॉम वेदांतु। तो वेदांतु आपके लिए लाया है द्रोणा, द बेस्ट रिवीजन बैच, जिसमें होने क्या वाला है इसको ध्यान से देखना, ठीक है। आपके जो यहाँ पर जो हम लोग हैं, जो आपके यूट्यूब के टीचर्स हैं, हम ही आपको पढ़ाएंगे जैन 3 से लेकर, ठीक है, जैन 3 से लेकर फेब 17 तक आपका ये बैच जाने वाला है। तो जिन जिन बच्चों का जैन में हो रहा है आपका फाइनल एग्जामिनेशन, कृपया करके इसका भाग ना ले, क्योंकि आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जैन में अगर आपका हो रहा है। लेकिन किसी भी बच्चे का अगर यहाँ पर फरवरी 1 से लेकर 15 तक के बीच में हो रहा है, मतलब फरवरी में हो रहा है आपका, अगर फाइनल एग्जामिनेशन शुरू भी हो रहा है, तो आपको ये ले लेना चाहिए, क्योंकि दिस विल बी द बेस्ट थिंग यू वुड हैव डन इन योर एंटायर लाइफ। ये ले लेने के बाद, ठीक है, आपको याद रखना है कि भाई ये लाइव सेशंस होने वाले हैं, ठीक है, हर दिन आपके 6 से 7 बजे और 7 से 8 बजे होने वाले हैं। 2-2 घंटे के सेशंस होंगे, 1-1 घंटे के सेशन होंगे हर दिन, 2-2। किन सब्जेक्ट्स का, हर सब्जेक्ट का आपका होगा आपके लिए साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होगा आपके लिए मैथमेटिक्स, होगा आपके लिए एसएसटी,
होगा आपके लिए इंग्लिश। इन चारों सब्जेक्ट्स का होने वाला है और आपके 6 टीचर्स जो आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं इस चैनल पे, यानी कि मैं, कुलदीप सर, खुशबू मैम, निकिता मैम, आपके ओशन मैम और सुरभि मैम आपको साथ में मिलकर पढ़ाएंगे सारे सब्जेक्ट्स। क्योंकि ये सेशंस लाइव हैं, आपके लाइव डाउट सॉल्व होंगे, क्योंकि हमारे इस सेशन में हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट यानी कि आपकी आवाज सुन सकते हैं, आपको अनकैम कर सकते हैं यानी कि आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स चैट तो है ही यूट्यूब जैसे। इन सारी तरीके की हम चीजें कर सकते हैं। और क्योंकि लाइव सेशन है, इसमें हम क्विजेस खेलते हैं और लीडर बोर्ड्स बनते हैं। सेशन के बाद भी आपको इमीडिएटली नोट्स मिल जाते हैं, जो भी टीचर्स ने लिखा हुआ है उसके साथ हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। और नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सेशंस के इमीडिएटली बाद आपको सेशन का इंटरैक्टिव रिप्ले देखने को मिलता है। सर ये इंटरैक्टिव क्यों है? क्योंकि क्विजेस जो हमने खेले थे सेशन के अंदर वो आप रिप्ले में भी खेल सकते हो, इस वजह से उसको हम इंटरैक्टिव कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी अमेजिंग थिंग्स विच यू कैन गेट हियर। और क्योंकि इसका प्रॉपर शेड्यूल है, आपको सेल्फ स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं है। हर टिप्स, हर ट्रिक, हर स्ट्रैटेजी, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उन सेशंस में करने वाले हैं। तो आपका पूरा सिलेबस उन 4 सब्जेक्ट्स के लिए फरवरी 17 तक खत्म हो जाएगा। ऑल दी बेस्ट बेटा। तो द्रोणा कैसे लेना है जल्दी से बता देता हूं मैं, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। जैसा मैंने कहा भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन सही से होना। तो जहां सर आपने टेस्ट सीरीज के लिंक पे क्लिक किया था ना, उसी के ऊपर आपके लिए होगा ज्वाइन दी द्रोणा सीबीएसई 9 क्रैश कोर्स। उस पर क्लिक करिए, आपके सामने आपके अमेजिंग टीचर्स आ जाएंगे। और अगर अभी आप सोच रहे हो सर इसकी फीस कितनी है, बेटा इसकी फीस 1500 रुपए पर महीने है, जितने की शायद आप एक महीने में पिज्जा खा लेते होंगे। 10 रुपए पर सेशन है, जितने की शायद आप एक लेस खा लेते होंगे हर दिन, है ना। तो चिंता मत करिए, सीधा जाइए, आपको मिलेगा पूरा का पूरा कोर्स 1500 रुपए पर मंथ, 2 महीने का है तो 3000 रुपए का आपको साथ में कर देना है। बाय फुल कोर्स पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि अभिषेक सर का 3000 का डिस्काउंट कूपन लग रहा है अपने आप, क्योंकि 6000 का कोर्स है ये, और सिर्फ आपके लिए एज अ तोहफा हम दे रहे हैं आपके सपनों तक पहुंचने के लिए 50% का डिस्काउंट, और आपका पूरा कोर्स बन जाएगा सिर्फ 3000 रुपए का। तो बेटा बिल्कुल भी मिस आउट मत करिए इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि जिसने मिस आउट कर दिया उसकी वो प्लेन छूट जाएगी जहां तक आप पहुंच सकते हो, है ना। सपनों तक नहीं पहुंच पाओगे, फिर हम चाहते हैं कि अपने सपनों तक पहुंचो। तो मिस आउट मत करिए, सीट्स बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हम पर्सनल अटेंशन देते हैं उस सेशन में, वो मिस आउट नहीं करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टू दी नेक्स्ट पार्ट, जो है आपका बोनस टिप फॉर टुडे। प्लीज यूटिलाइज टेक्नोलॉजी लाइक हाउ यू आर डूइंग राइट नाउ। यार देखो, हमने ना हर चैप्टर का 1 शॉट बनाया हुआ है, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का 20-20 मिनट वाला, 2-2 घंटे वाला। तो उस 1 शॉट को देखिए, पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक और सीरीज करवाया हुआ है, वॉच मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर वाइज। हमने एक सीरीज कराया हुआ जिसका नाम है स्प्रिंट 9। क्या है ना इसका नाम? स्प्रिंट 9 है उसका नाम। और अरे दिख नहीं रहा आपको ना, एक सेकेंड, हाँ नाम है उसका स्प्रिंट 9। इसको तो डेफिनेटली मिस आउट मत करना, क्योंकि स्प्रिंट 9 में आपके लिए हमने हर सवाल करवाए हुए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर जो आ सकते हैं। रिवाइज इंडिया करवाया हुआ है, जिसमें भी हमने मॉक पेपर्स करवाए हुए हैं। यूटिलाइज टेक्नोलॉजी। मेरा एक शॉर्ट्स का चैनल है वेदांतो 9th and 10th फिजिक्स नाम का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने सिर्फ शॉर्ट्स के थ्रू आपको ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर समझाया हुआ है। बाकी चैप्टर्स भी करवाऊंगा अभी, तो डोंट मिस आउट गाइस, जाओ और अभी के अभी फोड़ो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। रियली होप ये सारे ट्रिक्स आपको अच्छे लगे होंगे, एंड आई रियली होप आप इस वीडियो को शेयर करने वाले हो। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग धमाकेदार सेशन में। 2 चीजें याद दिलाना चाहूंगा, द्रोणा को रजिस्टर करना मत भूलना, टेस्ट सीरीज को लेना मत भूलना, और टेलीग्राम चैनल को जुड़ना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट पीपल, फोड़ कर आना। Peace.